ओम शांति। आज हम सब बहन भाई प्यारे बाप दादा के मधुबन के शांतिवन के डायमंड हॉल में बैठे हैं। ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है। आप सोचिए कि प्यारे बाप दादा ने कहां से चुन चुन कर ढूंढ कर अपने बच्चों को इकट्ठा किया। हम आत्माएं तो 2 युग से बाबा को ढूंढते रहे, पुकारते रहे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। और प्यारे बाबा ने हमारे अंतिम जन्म को नहीं देखा, हमारे झरझर शरीरों को नहीं देखा, समाज में हम कितने साधारण हैं ये भी नहीं देखा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटी छोटी कन्याएं, दुनिया में अननोन, जिनका कोई नाम मशहूर नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों को, हर प्रकार से गरीब बच्चों को गरीब नवाज बाबा ने चुन करके डायमंड हॉल में बिठा दिया। ब्रह्मा बाबा खुद भी डायमंड मर्चेंट थे, तो डायमंड मर्चेंट को हीरे की पहचान होती है। चमकदार हीरे नकली होते हैं और असली हीरे को असली जौहरी पहचानता है। तो जैसे बाबा ने उन पत्थर के हीरों का व्यापार छोड़ा और चैतन्य हीरों का व्यापार शुरू किया, तो बाबा ने ढूंढ कर उनको अपना बच्चा बनाया। और कैसे, जैसे हीरे वाले हीरे को ऊपर से पत्थर लगता है, परंतु उसको तराश करके अंदर से वह नूर हीरा बना देते हैं। दुनिया में उस हीरे का सबसे ज्यादा मूल्य हीरे का ही होता है, परंतु बाबा ने अपने बच्चों को क्या थे, जिसको कहते पत्थर जैसे ही थे, पत्थर बुद्धि थे, तो हमको बाबा ने पारस बुद्धि बना दिया, चैतन्य हीरे जैसा जीवन बना दिया और सारे ड्रामा में हीरो पाठधारी बना दिया। अर्थात सारे विश्व की सभी आत्माओं के वृक्ष के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बना दिया। तो कितने भाग्यशाली हम हैं जब हम अपने भाग्य को देखते हैं और अपने को देखते हैं कि अगर कोई हमारा पिछले 2 युगों का रजोगुनी और तमोगुनी पाठ खोल के गवर्नमेंट के आगे रख दे, तो शायद गवर्नमेंट हमें उम्र कैद की सजा दे दे या फांसी की सजा दे दे, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म आत्माओं ने द्वापर से कलयुग तक किए हैं।
और अगर हमारे शरीर का हिसाब किताब दे तो हमें किसी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर वार्ड में डाल दिया जाए। ऐसे हमारे पुराने हिसाब किताब हैं। और समाज के आगे अगर हमारे कर्मों की गति को खोला जाए तो सारा समाज हमें कहे इनको भगाओ यहाँ से, ये कौन है। परंतु प्यारे बाबा ने, जो क्षमा का सागर है, अपने बच्चों को हर बात पे पर्दा डालकर, ये मेरे बच्चे हैं और हमको ऐसा बनाया है जिसको बाबा कहते हैं कौड़ी के हीरे जैसा बनाया है। हर एक के जीवन को, कहाँ शूद्र जिसको लोग टच भी नहीं करते, और कहाँ ब्राह्मण जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसका नाम से कलयुग में ब्राह्मणों का सारा कारोबार चलता है। हर कार्य में ब्राह्मण, जन्म लेते ब्राह्मण, गृह प्रवेश में ब्राह्मण, मृत्यु तक ब्राह्मण ही ब्राह्मण। वैसे वो तो हमारे यादगार हैं, मुख वंशावली नहीं है, पर बाबा ने हमको बना दिया और अपने डायमंड हॉल में लाके बिठा दिया। और जो हमारा पाठ कलब कलब के लिए नूंद गया, कलब पहले भी था परंतु प्रैक्टिकली हम लोग उसको नूंद रहे हैं, तो ऐसे बाबा का कितना कितना शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं, वो हम सब दिल से जानते हैं। आप बाबा को सामने लाकर बाबा मम्मा की पालना को, दादियों की पालना को, चाहे वो अव्यक्त रूप से कर रहे हैं, सामने लाकर अपने आप को कि देखो बाबा, आपने हमें ये बनाया है, एक बारी जोरदार ताली बजा दो। और जहाँ तक बाबा की पालना का क्वेश्चन है कि शिव बाबा निराकार गुप्त है, वो हम आत्माओं की निराकार गुप्त ऐसी पालना कर रहे हैं, ऐसी पालना कर रहे हैं। सबको अनुभव है कि हम इस दुनिया से तो बिल्कुल न्यारे हो ही गए हैं, लेकिन आगे हमको मालूम है कि हमारा भविष्य जो है कितना, एक जन्म के लिए नहीं लेकिन सारे कल्प के 3/4 हिस्से के लिए बाबा ने हमारा भविष्य रेखाएं बना दी हैं। इतनी प्रारब्ध हमको दे दी है कि हम इतने निश्चिंत हैं और इतने निश्चित है कि हम ही जानते हैं। तो ये तो निराकार बाबा हो गए। लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा कि मेरे बच्चे साकार में हैं। तो ब्रह्मा बाबा के रूप से, माता के रूप से, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माता पिता के रूप से, गुप्त रूप से, जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी खुराक खिलाते हैं, अच्छा प्यार करते हैं, खुशी देते हैं। आज की मुरली में भी था कि लौकिक माता पिता भी अपने बच्चों को कितने प्यार से देखता है, कितना स्नेह से कि यही मेरा वारिस है। और वो तो एक जन्म का लौकिक पिता होता है, ना उसके पास कोई अनलिमिटेड कोई खजाना होता है, लेकिन हमारा तो परलौकिक और अलौकिक परम पिता ब्रह्मा बाबा, जिनके हम 5000 साल के बाद जाके उनके बच्चे बनते हैं, जिसको बाबा सिक्की लदे बच्चे कहता है, अलौकिक बच्चे वो संगम पारी बनते हैं। उसके बाद चाहे आप लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे बन जाओ, लेकिन वो बात नहीं है, सारा कल्प। तो ऐसे अलौकिक जन्म में बाबा ने हमारी कितनी पालना की है, कितने हमारे नाज नखरे सहन किए हैं, कितनी हमारी बार बार धुलाई की है, बार बार मिट्टी में लिपट के आ जाते हैं, माता पिता धुलाई करते रहे, थके ही नहीं है कभी। और कभी नहीं कहा तुम बच्चे गंदे होके आ गए हो। बाबा तो हमारे श्रेष्ठ रूप को ही देखता रहा है। ऐसे बाबा और मम्मा का हम कितना शुक्रिया करें। एक बार फिर ताली बजाओ। आखिरकार बाबा और मम्मा क्या चाहते हैं,
यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा क्या चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को इस दुनिया के लिए तैयार नहीं किया है, बल्कि इस दुनिया से हटा करके आने वाली दुनिया के लिए तैयार किया है। हमारा न्यू नॉलेज है, न्यू वर्ड के लिए है। अभी तो नया साल नाम मात्र का आ रहा है, लेकिन सचमुच हमारे नए जीवन के लिए है, नए युग के लिए है। तो बाबा मम्मा का यही इच्छा रहती है, अब हमने जो बच्चों को बनाया है, बच्चे उस रूप को अब अच्छी तरह संभाल कर रखें, कायम रखें, और बच्चों को देखकर दूसरे आत्माएं भी उत्साहित हों, उनको प्रेरणा है कि हम भी ऐसा बने। तो इसके लिए अब बाबा मम्मा ने तो हमारी पालना कर दी, अब उसका हमें रिटर्न क्या करना है, ये एक प्रश्न है। दुनिया के अंदर कर्मों की गति के अनुसार भी कर्म का रिटर्न करना पड़ता है। गुरु को गुरु की दक्षिणा देनी पड़ती है। बच्चे लौकिक में भी अपने माता पिता को ओल्ड एज में रिटर्न करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से अब हमें रिटर्न क्या करना है, बाबा कहता मुझे क्या रिटर्न चाहिए। किसी को कोई इच्छा हो, लौकिक हो, तो कहेगा मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे। बाबा तो कहते हैं कि जैसे सूर्य संपन्न और संपूर्ण होता है, तो सूर्य किसी से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि सूर्य लगातार रोशनी, प्रकाश और गर्मी देता रहता है। तो जो संपन्न बनाने वाला है, जो कहता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे संपन्न बन जाए, जिनको लेने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि संपन्न को कुछ चाहिए नहीं, बल्कि सबको देने वाले बन जाए। तो बाबा यही चाहते हैं, मम्मा यही चाहते हैं कि सारे 800 करोड़ आत्माएं, जिन्होंने इस समय तो अति दुखी है ही, सारे कल्प में उनकी पालना होनी है। और वो बीज ने हमको जड़ों को शक्ति दी है, हम लोग जड़ में बैठे हैं। तो बच्चे उस अपनी स्थिति को बचा कर रखें, क्योंकि आज की दुनिया में तो सब लूटने वाले ही हैं, सब लेने वाले ही हैं। अच्छी चीज़ को तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए आज की दुनिया में किसी को कोई हीरा मिल जाए तो क्या करेगा, स्थूल हीरा। और इतने सारे हीरों को देखकर दुनिया वाले तो आश्चर्यचकित भी हैं और सोच रहे हैं हम तो ऐसा बन नहीं सकते, तो क्यों ना इनको अपने जैसा बना लें। तो माया क्या कोशिश करती है कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से हम पुरानी दुनिया में घसीटने की कोशिश करें, सीता को उसकी लाइन क्रॉस कराने की कोशिश करें, अपने ब्राह्मण बच्चों को मर्यादा से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करें। उसके लिए हमारे को बाबा ने तीसरी आंख दे रखी है, लेकिन फिर भी कभी कभी दो आंखें जब यूज़ कर लेते हैं, जिस चीज़ से बाबा ने हमको बचाया है, निकाला है, कभी कभी उसमें फिसल जाते हैं, तो फिर दोबारा से वो धूल लग जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, आज की दुनिया में देखो, तन शरीर को बचाने के लिए, शरीर को जिसको कहते हैं इम्यूनिटी रखने के लिए, कि हमारा शरीर हर प्रकार की चीज़ों से मुक्त रहे। आजकल आप जानते हैं कोरोना के मुक्ति के लिए लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, परंतु वो तो एक खास बीमारी है, लेकिन हर वक्त शरीर को कितना खतरा है। किसी को एक्सीडेंट का खतरा है, किसी को बहुत घनी बीमारी का खतरा है। तो शरीर के अंदर अगर शरीर को हर प्रकार के रोग से मुक्त करना चाहें, अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से, तो हम कर ही नहीं सकते। आज की दुनिया में कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा शरीर ठीक है और सदा ठीक रहेगा। दूसरी बात मन की आती है। अब मन का क्या हाल है, सब जानते हैं कि कलयुग के अंदर सिवाय ब्राह्मणों के जितने भी दुनिया है, उसके मन के अंदर
कोई निश्चित हो, कोई निश्चिंत हो, कोई तनाव मुक्ति हो, कोई सोच विचार से मुक्ति हो, एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है। और बाबा क्या कहते हैं, मेरे ब्राह्मण बच्चे जो हैं, मन के हिसाब से उस्तति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान सबसे ऊपर है। तो मन को एक प्रकार के स्थित रखना, हर परिस्थिति में ऊंची स्टेज में रहना, अपने स्वमान में रहना, निश्चिंत रहना और साक्षी दृष्टा रहना, ये जो बाबा ने हमको पढ़ाई है, इसका कोई मूल्य नहीं कर सकता। इसको जो इसको जीवन में जीता है वही इसको जानता है। तो मन भी, दुनिया वालों के मन देख लो, अगर हम ज़रा से लौकिकता में आए तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। उस्तति भी आएगी, निंदा भी होगी, डिप्रेशन भी आएगा, उदासी भी आएगी, बहुत कुछ आएगा। अब लास्ट बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि बस अमर हो जाऊं मैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हमें मृत्यु से अमर बना दो, क्योंकि सबसे बड़ा भय और डर मौत का होता है। और आज की दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो मौत के भय से पीड़ित ना हो। तो तन के भी प्रॉब्लम, मन के भी प्रॉब्लम, धन के भी प्रॉब्लम, ये सारी दुनिया को है। अब बाबा कहता है मेरे बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए। अगर आप ब्रह्मा बाप को आज की स्थिति में देखो तो क्या ब्रह्मा बाप को कोई तन का तकलीफ हो सकता है आज की डेट में जहाँ ब्रह्मा बाप है? हमें याद है कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो कई विकारी लोग, संसारिक लोग ब्रह्मा बाबा से मिलते थे। गवर्नमेंट के ऑफिसर आ जाते थे या कई लोग छुपे छुपाए विकारी आ जाते थे। तो बाबा कहा करते थे कि बच्चे एक दिन ऐसा लॉ स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि बाबा को कोई विकारी टच भी नहीं कर सकेगा। हम सोचते थे कि पता नहीं कैसा लॉ निकलेगा, हैं? लेकिन अब बाबा व्यक्त हो गए तो सचमुच आप देख लो, कोई भी विकारी, कोई भी संसारी बाबा को टच भी नहीं कर सकता। ब्राह्मणों में भी अगर कोई इनकम्प्लीट है वो भी बाबा के सूक्ष्म वतन में पहुंच ही नहीं सकता। तो बाबा तन के और सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में अब जीवन मृत्यु की बात भी नहीं है, दुख सुख की बात तो बाबा मुक्त हो गए उससे। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि मन के हिसाब से भी देखो, यहाँ की दुनिया के जितने कष्ट, रोग इत्यादि इत्यादि मन के होते हैं उससे बाबा मुक्त है, मृत्यु से भी मुक्त है। तो सार रूप में हम अगर सोचें कि बाबा हमसे क्या चाहता है, वो ये चाहता है और कुछ नहीं। बाबा को तो चाहिए नहीं कि मेरे बच्चे भी हर प्रकार के, तन के, मन के, मृत्यु के, धन के, हर प्रकार की चीज़ों से मुक्त हो जाएं। और ऐसे इसको हम कहेंगे बाप समान। हम शिव बाबा समान नहीं, शिव बाबा कहता मैं तो अपने समान नहीं कहता, लेकिन जिसको मैंने प्रथम पुरुष बनाया, और धर्मों वाले कहते हैं भगवान ने एडम को अपने हाथ से रचा, प्रथम मानव रचा, वो समझते हैं शायद शरीर बनाया उसका। लेकिन नहीं, जिसको भगवान ने सच्चा, जिसको कहते हैं प्रथम पुरुष बना दिया, आदि देव बना दिया, वो अब सूक्ष्म लोक में है, फरिश्ता रूप में है। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी फरिश्ता रूप बन जाए। अब आप सोचिए कि फरिश्ता जो एक फरिश्ता है, फरिश्ते को ब्लड प्रेशर हो सकता है, फरिश्ते को डायबिटीज़ हो सकता है, फरिश्ते को किडनी खराब हो सकती है, फरिश्ते की बॉडी में ये चीज़ें होती ही नहीं। जैसे आजकल नई कार निकली है बिजली की, उसमें इंजन होता ही नहीं, वो सिर्फ बिजली के करंट से चलती है। इसी प्रकार से जब फरिश्ते के अंदर इंद्रियां ही नहीं हैं तो फरिश्ते को कोई शारीरिक रोग तो हो ही नहीं सकता, बीमारी का तो सवाल ही नहीं। कभी आपने सुना है फरिश्ता मर गया या फरिश्ता ने जन्म लिया? वो भी, उसका भी सवाल नहीं है। तो कितनी मौज है कि कितनी भी बड़ी भीड़ भाड़ हो, आम व्यक्ति सोचता है इतनी भीड़ है, शरीर के हिसाब से फरिश्ता जो है वो दीवार को भी क्रॉस कर जाता है,
फरिश्ता कहीं भी प्रकट हो सकता है और फरिश्ते को सारी अनुभूतियां हो सकती हैं। एक बात खास ये है कि जो अनुभूतियां सतयुग से लेकर कलयुग में शरीर की इंद्रियों के द्वारा करते हैं, फरिश्ते को वो इंद्रियां होती नहीं। तो ऐसा स्वरूप जो हम सब अनुभव करते हैं कि रात को आप लोग सो जाते हो, जब सो जाते हो शरीर तो पड़ा है और सपना आता है। अब सपने में आपको क्या हर चीज सचमुच असली लगती है या नकली लगती है? सपना आ रहा है, कोई आपके पीछे भाग रहा है, आपको अच्छा फील लगेगा कोई मेरे पीछे भाग रहा है। कभी आप कहीं से गिरेंगे तो लगेगा ओहो मैं गिरने लगा। कहीं बहुत भयानक सपना हो, आपकी आंख खुल जाती है तो आप कहते हैं शुक्र है सपना ही था, है ना? ऐसा होता है ना। तो इसलिए उसमें सारी अनुभूतियां होती हैं, खुशी की भी होती है, हर चीज की, यद्यपि उसमें शरीर नहीं होता। अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आपका मन जो है, वो आपको हर अनुभूति करा सकता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म लोक में बाबा ने क्या कह रखा है कि इस लोक में बहुत लिमिटेशन है। स्थान का लिमिटेशन है, समय का लिमिटेशन है, आपके अपने मन की स्थिति का लिमिटेशन है। जब अव्यक्त बाप दादा इसी स्टेज पर आते थे तो लाइन लगता था, किसी को आगे आने देते थे, कोई बहुत पीछे बैठा होता था। हर एक के मन में यही होता था मैं भी बाबा से जाके मिल लूँ, मैं भी बाबा के पास चला जाऊँ। कई बारी तो इतना भर जाता था दूसरा हॉल खोलना पड़ता था। लेकिन बाबा जब भी मुरली चलाते थे तो क्या कहते थे, पहले मैं दूर वालों को देख रहा हूँ, पहले जो दुनिया में अन्य जगह बैठे मुझे याद करे उनको मैं देख रहा हूँ, पीछे वालों को मैं आगे देखता हूँ। अर्थात बाबा हमको तसल्ली देते थे कि ये शरीर आपका कहीं भी बैठा है, परंतु अगर आप लगन से बैठे हैं, उस समय उतनी अटेंशन से बैठे हैं, तो बाबा के मिलने की फीलिंग आपको उतनी आएगी। फिर बाबा कहते थे बच्चे ये तो दुनिया है, लिमिट की दुनिया है, जिस शरीर में आता हूँ उसका भी लिमिट है, समय का भी लिमिट है, लेकिन मेरे पास आ जाओ, वहाँ ना कोई समय की सीमा है, ना कोई स्थान की लिमिट है, ना कोई टाइम फिक्स है। जो भी आत्मा जिस समय जब भी आके बाबा से मिलना चाहे मिल सकती है। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर, संसारिक रिट्रीट सेंटर तो छोटे छोटे सेंटरों की तरह है, वो बना दिया है। सूक्ष्म लोक, वो सूक्ष्म लोक सतयुग में भी नहीं होता, सारे कल्प में नहीं होता, वो सूक्ष्म लोक सिर्फ संगम पर होता है। और बाबा ने हम बच्चों के लिए बनाया है और खुद जा कर के बाबा सूक्ष्म लोक में बैठा है और बाबा का वायदा है कि मैं बच्चों के अंत तक साथ रहूँगा। अर्थात संगम युग के अंत तक हम बच्चे सूक्ष्म लोक में बाबा से मिल सकते हैं। शिव बाबा भी वहाँ आ जाते हैं कि आत्माएं बन के हम कहाँ पहुँचेंगे। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और आदि रतन सब सूक्ष्म लोक में हैं और बाबा ने हमको पूरी तैयारी करवा दी है कि मेरे बच्चे जब चाहें सूक्ष्म लोक में आ सकते हैं और वहाँ पर फरिश्ता रूप में ही हम पहुँच सकते हैं। अब फरिश्ता रूप में वहाँ पर आपको जो भी इच्छा हो, बाबा कहते हैं आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपको नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ आप ज़्यादा चीनी खा लोगे, आप कहोगे मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वहाँ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहाँ फरिश्ता शरीर ही ऐसा है जिसमें अति इंद्रिय, जिसमें इंद्रियों का सवाल ही नहीं है, सुख की अनुभूति आपको हो सकती है। तो अगर हम सोचें कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे फरिश्ता रूप बन जाए, बाप समान बन जाएं। एक तो बाप से जब चाहे मिल सकते हैं और इस दुनिया में फरिश्ता स्वरूप को किसी भी प्रकार का शरीर का, मन का, मृत्यु का भय इत्यादि इत्यादि, घृणा इत्यादि आ ही नहीं सकता, क्योंकि फरिश्ते को ना तो घृणा होती है,
ना फरिश्ते को ईर्ष्या होती है, ना फरिश्ते को कंपटीशन होता है, ना फरिश्ते को कोई बूढ़ा जवान होता है, ना फरिश्ता बीमार होता है, और फरिश्ता अपनी इंडिपेंडेंट होता है। फरिश्ते को कोई बांध नहीं सकता, कोई उस मजबूर नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से फरिश्ता, जिसको लिबरेटेड या जीवन मुक्त कहते हैं, मुक्त होता है। तो बाबा कहते हैं आप शरीर में भी रहोगे। मान लो गुलजार दादी, अब गुलजार दादी कितने समय हॉस्पिटल में रही, ठीक है, ऐसे उनके शरीर को कई प्रकार के डॉक्टर लोग टेस्ट करते थे, ये करते थे। आपके ख्याल में गुलजार दादी को उसका कोई कष्ट या फीलिंग आती होगी? बिल्कुल भी नहीं। हम भी पूछते थे तो दादी जैसे कोई न्यारा व्यक्ति है और किसी और शरीर का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और यहाँ बहुत से भाई बहन हैं, आप उनसे पूछ के देख सकते हैं कि जब वो किसी भी ऐसी समस्या आती, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी किसी MRI कुछ भी कराना पड़ता है, या संसारिक रूप से कोई कष्ट आ जाता है, उनको फील होता है? नहीं। अंदर से बाबा ने अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से न्यारा रखा हुआ है। हिसाब किताब भी चुकतू करना है लेकिन बाबा करवाता है साथ। आप देख लीजिए, बाबा कहने के साथ ही आप बिल्कुल जैसे बच्चा होता है, गोदी में हो जाते हैं, बाबा अपने आप आपको पार ले जाता है। तो बाबा इस वक्त हमारे साथ भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि पिता के साथ बच्चे कब तक बच्चा बन के रहेंगे। आखिर तो हमको अपने पाँव पर खड़े होना है। माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे होते होते हमारी सारी शक्तियाँ, हमारे सारे साधन, हमारी सारी वर्षा बच्चे ले लें, ताकि बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। आगे को माता पिता सदा बच्चों के साथ नहीं रहते, आगे वो अपने पाँव पर इतने संपन्न हों कि उनको कुछ भी ना करना पड़े। जैसे दुनिया के माता पिता भी होते हैं, गरीब माता पिता भी अपने बच्चे को अपने से आगे ले जाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने तो सदा ये कहा है बच्चे मेरे से आगे रहो, और शिव बाबा ने तो कहा है कि मैं इतना तैयार कर देता हूँ आपको कि वो जो मैंने आपको प्रारब्ध दी है वो 3/4 पूरा साइकिल में चलती है, 2 युग से भी आगे चलती है। और फिर संगम पर आके बाबा जब बहुत दुखी होते हैं, फिर बाबा अपने बच्चे बना लेता है। तो ये पाठ दुनिया में 800 करोड़ आत्माओं में किसी का नहीं है, कोटन में कोई, कोई में कोई, और उसमें हम बच्चे जो बाबा के हॉल में बैठे हैं उनका है। तो आपको अपने भाग्य पर, क्योंकि बाबा हमको बार बार यही याद करवाता है कि मैं आपको जितने भाग्यशाली देखता हूँ, आप उसकी विस्मृति में आ जाते हो, आप लौकिक में आ जाते हो। ब्राह्मण है ठीक है, दुनिया से अच्छे हैं ठीक है, लेकिन वो जो बाबा ने हमको सम्मान दिए हुए हैं, बाबा कहते हैं दुनिया में गवर्नमेंट किसी को 1 आध डिग्री दे देती है, किसी को डॉक्टरेट दे देती है, किसी को पद्मश्री, तो बहुत खुश हो जाता है, अपने नाम के साथ लगा के फिरता है। मैंने अपने बच्चों को लिस्ट दी हुई है, पूरी किताब बन सकती है आपके सम्मानों की। लेकिन और वरदान इतने दिए हुए हैं कि रोज मुरली में वरदान, रोज मुरली में वरदान। लोग भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं एक वरदान लेने के लिए, उसको भी अच्छी तरह संभाल नहीं सकते और वो वरदान उनके काम नहीं आता। तो बाबा कहते इसी प्रकार से बच्चों को मैंने इतने खजाने दिए, अभी भी दे रहा हूँ रोज। अगर किसी का पेट भरा हुआ हो, उसको आप एक्स्ट्रा भोजन बढ़िया भी दोगे तो कहेगा नहीं मेरा पेट भरा हुआ। तो बाबा कहते हैं अगर उसने उसको हजम कर लिया हो और यूज़ कर लिया हो, फिर उसको भूख लगती है। तो आप देखेंगे जो बच्चे उन वरदानों को यूज़ करते हैं, बाबा हमेशा ये कहते हैं अपनी खजाने को बढ़ाओ, अपनी खुशी को बढ़ाओ, और केवल ये ज्ञान ही है जिसमें आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो दुनिया में जो चीज़ें हैं दूसरे को दोगे आपकी कम हो जाएगी। आपको किसी को पैसा दोगे तो आपका पैसा घट जाएगा, किसी को कंबल दोगे तो आपका एक कंबल कम हो जाएगा।
लेकिन बाबा ने हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है जिसमें जो जितना दोगे उतना बढ़ेगा। आपको पता है आज भी कोई भी बड़ा फंक्शन होता है दुनिया के अंदर, शुभ कार्य होता है तो दीपक जलाते हैं कि नहीं? अब ये किस चीज की निशानी है कि एक दीपक लेकर के आप 1000 दीपक जला दो तो पहले दीपक की रोशनी कम थोड़ी होगी, उसमें भी रहेगी और 1000 जग जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ज्ञान एक रोशनी है, प्रकाश है। आपके पास ज्ञान है, आपने लॉकर में बंद करके रखा हुआ है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं तीनों कालों को तीनों लोकों को जानती हूँ या जानता हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि संगम पर हमको जादू की चाबी मिली हुई है। बाबा ने कहा बड़े बड़े पढ़े लिखों से ये जो मेरी भोली भाली माताएं हैं ये ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, क्योंकि तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान इनके पास है। तो और बच्चियों के पास है। लोग वंडर करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं और लोग पर लोग की बातें सुना रहे हैं। हम तो सोचते हैं 2 साल के बाद क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा, कोविड के बाद क्या होगा, ये तो हमें आगा पीछा सारा सुना रहे हैं। और ये फैक्ट है, सारी दुनिया वालों को पता है कि अगर भविष्य का पता किसी को है तो बीके को पता है। रोज आप अपने घर से तैयार होके क्लास में जाते हो, मोहल्ले वाले देखते हैं ये लोग सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के जाते हैं आते हैं। अच्छा, भले आप ऊपर से आप समझें कि वो हमें कुछ भी नहीं समझते, लेकिन जिस दिन कोई आपदा आती है, मान लो कह दिया जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है या लड़ाई होने वाली है, तो फिर आपके पास आके पूछते हैं आपका बाबा क्या कहता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? अब इसका मतलब क्या निकला? उनको पता है कि असल में इनको सारा ज्ञान है, भले वो ऊपर से चुप रहते, अंदर से बेचारे हैरान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा ने हमको, क्योंकि बीज है, ऑलमाइटी है, हमको खेल खेल में, जैसे प्ले स्कूल होता है ना बच्चों का, तो बच्चों के स्कूल में क्या होता है, आप जाके देखिए छोटे बच्चे के स्कूल में खिलौने होते हैं, ये वो होता है, कहा मैंने कबूतर, खा मैंने खरगोश, ऐसा ही बताते हैं। परंतु उस खेल खेल में बाबा ने अपने हर बच्चे को, वहाँ तो प्रोफेसर कोई कोई होता है, बाबा कहता है मेरे सारे बच्चे मास्टर टीचर हैं, मास्टर ज्ञान सागर हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर भरी हुई है। फिर भी बाबा कहता है कि मिट्टी में आना, देह में आना, 2 आंखें बाबा कहता है बड़े खुली रखो, लेकिन तीसरी आंख खुली रखो जरूर, तो आपको सब सही सही नजर आएगा। इतनी शक्ति बाबा के बच्चों के पास है। आप देखिए कि एक ब्रह्मा बाबा ने, जिसको शिव बाबा ने निमित्त बनाया, आवाहन करके विदेशी बच्चों को जन्म दे दिया। नहीं तो आप सोचिए सारी दुनिया में ढूंढ के आ जाओ, कोई ऐसी दुनिया की संस्था नहीं है जिसके विदेशों में इतने सेंटर चलते हों, जिसकी भाषाएं भी हम लोग नहीं जानते, जिसका रहने सहने का तरीका, सारे वर्ल्ड में बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं कि नहीं हैं? अच्छा, फिर सारी दुनिया में देख लो कोई ऐसी संस्था हो जिसमें माताएं बहनें आगे हों। अब सन्यासी लोग बेचारे गेरुआ पहन के हैरान होते हैं। अब वो अंदर से बोलते नहीं हैं, पर अंदर से वो झुके हुए हैं। उनको मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी का नाम लेने का मतलब क्या हुआ कि हमारे सिर नीचे हैं, हम घर बार छोड़ के पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा ने हर यहाँ परिवारों को पवित्र बना दिया, खेल खेल में बना दिया। ये वंडर है कि नहीं है? अच्छा, फिर बाबा के बच्चे जो हैं, जो असली सेवा है दुनिया की, जिससे कि दुनिया में सुख शांति आना है, सारी दुनिया परिवर्तित होनी है, पवित्रता की सेवा, वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, बाबा के बच्चे कर रहे हैं।
और खुद फील करते हैं। किसी जगह आप जाके देख लो, हॉल में 1-2 हज़ार भी बैठे होंगे तो कितना चूं 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 की आवाज़ आएगी। यहाँ बाबा के बच्चे, जो भी नेता आता वो कहता है ऐसी शांति, ऐसी शांति हमने तो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, क्योंकि बच्चों के मन संतुष्ट हैं, शांत हैं। तो कहने का भाव ये है, और हम किसी से पैसा नहीं लेते, मांगते नहीं, चंदा नहीं रखते। वो कहते हैं इनकी संस्था चलती कैसे है, हैरान होते हैं। इसलिए और बाबा अपने बच्चों को घरों में भी इतनी रॉयल्टी से रखता है, इतनी, मैं कहता हूँ दुनिया, हम तो दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसरों के भी घरों में इतनी शांति, रॉयल्टी, संतोष, संतुष्टता, संपन्नता नहीं है दुनिया में जितनी बाबा के बच्चों में है। तो इसलिए बाबा कहता है कि मेरे बच्चे कम नहीं हैं, केवल हमको स्मृति रखनी है। तो हम स्मृति, जब हमें स्मृति आती है हम बहुत सर्वशक्तिवान फील करते हैं। स्मृति भूल जाती है तो साधारण फील करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे किसी के पास जादू की कोई चीज़ हो, हाथ में रखी है तो उसकी शक्ति अलग है, उससे कोई छीन ले तो साधारण बन जाता है। ऐसे चिराग की कहानी भी सुनाते हैं। अलादीन का चिराग था, तो जिसके पास वो चिराग था असली वाला था, वो मैला मैला पुराना पुराना, उसको जरा सा रगड़ता था, हर चीज़ हाजिर हो जाती थी। किसी ने उसको धोखा दे के बड़ा सुंदर सा चिराग दे दिया, वो ले लिया, उसमें वो ताकत ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया सारी बाहर की नकली, उनकी हंसी भी नकली, उनकी खुशी भी नकली, उनका मिलना जुलना भी नकली, आपस में सम्मान देना भी नकली। बाबा कहते हैं लंगड़ा सम्मान देते हैं। तो सारा कुछ हमको बाबा ने दिया है। इसलिए हमको बाबा ने एक गुर बताया है कि फरिश्ता रूप बन के रहो। फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता वो और बात है, लेकिन इस दुनिया में फरिश्ता वो और बात है। अब आप मान लो परम धाम में बैठे हैं, आपके साथ जो बैठे हैं परम धाम में, आपको पता होगा कि मेरे साथ में कौन आत्मा बैठी है, वो तो बिंदियां बैठी हैं। अच्छा, यहाँ आपको पता है कि परम धाम कैसा है, उसमें आगे आगे कौन बैठते हैं, उसके पीछे कौन बैठते हैं। अभी परम धाम में परम धाम का पता नहीं है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं फरिश्ता का रूप यहाँ हमको धारण करना, क्योंकि हम फरिश्ते रूप को धारण करने के अनुभवी हैं। बाबा हमको फरिश्ता रूप धारण करने की अनुभूति बीच बीच में कराता रहता है। उसको हम ज़्यादा धारण करेंगे तो जिसको बाबा कहता है आप कर्मातीत बन जाओ। अब कर्म भी करो, लेकिन कर्म के प्रभाव में नहीं आओ, क्योंकि अच्छे में आओगे तो खराब में भी आओगे। तो फरिश्ता कर्मातीत बन सकता है, न्यारा बन सकता है। जैसे घर में कोई बीमार हो जाए तो रिश्तेदारों को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन नर्स रख लो तो नर्स को जो है अच्छा इलाज भी करेगी, उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो न्यारा होके काम कर रही है। एक्टर भी होता है नाटक का, तो नाटक को, एक्टर को रावण बना दो, कुछ भी बना दो, एक्टर अंदर से खुश रहता है, मैं असली रावण थोड़ी हूँ, मेरे को तो पाठ दिया हुआ है। हम आत्मा रूप में रहेंगे, फरिश्ता रूप में, तो फरिश्ते का किसी से रिश्ता नहीं होता। कभी आपने फरिश्ते का भाई सुना हो, बहन सुना हो, बेटा सुना हो, होता ही नहीं। उसका नाम ही है जिसका नहीं फर्ज से रिश्ता। फरिश्ता प्यार भी करता है, लेकिन फरिश्ता रूहानी प्यार करता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम नहीं करता। फरिश्ता ऐसा नहीं होता कि मान लो गुजरात के किसी शहर से पार्टी आई है तो खाना भी वहीं इकट्ठे ही खाएंगे, यहाँ भी इकट्ठे ही बैठेंगे कि हम फलाने नगर वाले हैं। नहीं, फरिश्ता बेहद का होता है। तो बाबा कहता है बेहद की दुनिया में जाना है तो हमको बाबा ने कहा हुआ है सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल। तो बड़े दिल फरिश्ता ही रख सकता है, क्योंकि उसको कोई हानि नहीं हो सकती, और फरिश्ता रहने से आप हल्के रह सकते हैं। जैसे कोई मोटर कार है और मोटर कार खड़ी है, उसको धक्का लगाना है, तो उसको धक्का लगाने के लिए 2-3 व्यक्ति चाहिए। लेकिन अगर मोटर कार का आप इंजन स्टार्ट कर दोगे सिर्फ, तो एक व्यक्ति भी उसको धक्का लगा सकता है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप फरिश्ता रूप धारण कर लोगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी।
आप हर वक्त हल्के महसूस करोगे, किसी भी कार्य में आपको बोझ महसूस नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहता है वो ऊपर जो हमारे बाबा फरिश्ता रूप में हैं कितना काम करते हैं। आपने बाबा की हिस्ट्री पढ़ी होगी। बाबा कहते हैं मैं फरिश्ता क्यों बना, मैं अव्यक्त क्यों हुआ। तो आप सब ने पढ़ा होगा, बाबा कहते हैं कि जब मैं शरीर में था तो मुझे फिर भी कोई ना कोई लिमिट थी। मेरा मन बुद्धि बेहद का था, लेकिन शरीर के लिए मुझे स्नान भी कराना पड़ता था, नींद भी कराना पड़ता था, शरीर को चलाना भी पड़ता था, कहीं जाना हो तो शरीर को लेके जाना पड़ता था। अब मैं फरिश्ता रूप हो गया, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं और मैं फ्री हूं। वही फरिश्ता रूप अगर हम यहाँ करेंगे जो ब्रह्मा बाबा ने किया था, क्योंकि आखिर हमको फरिश्ता बनना ही है, तो उसकी यहाँ तैयारी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप हल्के रहेंगे, हानि लाभ जय पराजय दुख सुख गर्मी सर्दी से ऊपर रहेंगे। आप अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा क्या चाहते हैं, बाप समान बनो, मेरी पालना का रिटर्न दो। मैं खुद भी शिव बाबा की पालना से फरिश्ता बन गया, आप बच्चे भी इतनी पालना बाबा मम्मा से ली है, अब फरिश्ता बनना ही है। तो अगर पहले बन जाएंगे तो यहाँ आपको दुख से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, बेफिक्र बादशाह और बहुत अति खुशी का अनुभव आप यहाँ करेंगे। अगर अब नहीं करेंगे तो सतयुग में भी अति इंद्रिय सुख आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बेहद का परिवार, बेहद की खुशी नहीं मिलेगी। तीनों लोकों की सैर तीनों कालों की नहीं कर सकेंगे। तो अब वक्त थोड़ा सा रह गया है, इसलिए हमको फरिश्ते का अनुभूति कर लेनी है। ऐसा ना हो हम सोचते रह जाए मन में और अनुभूति ना करें, नहीं तो अंत मते सो गते हो जाएगी। ओम शांति। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।